पहाड़ी राज्य हिमाचल कभी देवभूमि कहा जाता है तो कभी वीर भूमि। पत्रकार अक्सर अपनी खबर के मुताबिक कभी वीर भूमि तो कभी देवभूमि की संज्ञा देते हैं। विश्व भर में हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य के तौर पर स्थापित करने की भी कोशिश हो रही है। भले ही इन दिनों हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के तौर पर स्थापित होता हुआ नज़र भी आ रहा हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पर बागवानों को किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक और खुद बागवान हरीश चौहान जी। सर, विश्व भर में बात हो रही है हिमाचल का सेब नंबर 1। जब से कश्मीर के सेब को धकेलने की कोशिश की गई, उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश को विश्व पटल पर स्थापित किया जाएगा सेब राज्य के तौर पर। लेकिन इन दिनों बागवान परेशानी से जूझ रहे हैं। सरकार बड़े बड़े फैसले तो लेती है, लेकिन उनको लागू करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या मानते हैं, ग्राउंड जीरो पर बागवान कितना परेशान है? देखिए, ऐसा है, सरकार ने जो है एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। खासकर 3 जो एक्ट है हमारे, जिसकी संयुक्त किसान मंच बार बार बात कर रहा था, खासकर APMC एक्ट, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल एक्ट और हमारा गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एक्ट, ये सारे जो हमारा गुड्स एंड पैसेंजर एक्ट, इन तीनों को लागू करने की व्यवस्था जो है वो सरकार ने कुछ की है। लेकिन उसमें किलो के हिसाब से जो है सेब बेचने का एक बड़ा निर्णय सरकार ने ले लिया था। और सरकार ने इस निर्णय को जो लिया है वो बागवान हित में लिया है, खासकर छोटे और मझोले किसानों के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो अभी तक सेब बिकता था वो धड़े के हिसाब से बिकता था। पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ है वो किलो के हिसाब से बिकती है। लेकिन बार बार संयुक्त किसान मंच और अन्य सभी संगठनों के आग्रह के बाद ये निर्णय लिया गया। और इस निर्णय के लिए 6 दौर की बैठकें जो है सरकार की, बागवानों की, आड़ती भाइयों की और सबकी स्टैक होल्डर्स जितने भी है उन सब की बैठकें हुई। और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि किलो के हिसाब से जो है सेब को बेचा जाएगा। और जब किलो के हिसाब से सेब बिकने लगा तो 1 लाख पेटियां जो है हिमाचल प्रदेश में बिक चुकी है, हिमाचल प्रदेश की मंडियों में किलो के हिसाब से। ऐन वक्त पर जो है एक ऐसी हड़ताल जो है हमारे एक वर्ग ने, खासकर आड़ती साथियों ने कर दी अचानक हिमाचल प्रदेश में, कि भाई आड़ती भाइयों ने ऐलान बिना पूर्व जो आपको जो है आगाह किए एकदम हड़ताल करके जो है हमें मुश्किल में डाल दिया। और आज जो है ग्राउंड जो रिपोर्ट है उसमें बागवान ने जो है नाशपाती, खासकर टाइडमैन जो अर्ली वैराइटीज़ है, वो जो जल्दी ख़राब हो जाता है हमारा सेब या नाशपाती, उसको तोड़ के रखा हुआ है और मंडियों तक पहुंचाना शुरू किया। लेकिन मंडी में आकर देख रहे हैं कि यहाँ पर हड़ताल है। कोई पहले जो है इसके बारे में आगाह नहीं किया, जबकि ऐसी व्यवस्थाएं होती है, सब्जी है चाहे फल है, उसके लिए पहले कोई मंडियाँ बंद होनी हो तो आगाह किया जाता है। इस तरह की जो है व्यवस्था यहाँ बन चुकी है और एक असमंजस की स्थिति हम बागवानों में बनी हुई है। और सरकार भी इसमें जो है इंटरवीन कर रही है, बीच में सरकार भी कोशिश कर रही है कि इसको पटरी पे लाया जाए, स्मूथली पटरी पे लाया जाए। मेरा ये कहना है। लंबे वक्त से हिमाचल प्रदेश में स्थिर सरकार रही, पूरे 5-5 साल सरकार चलती है, लेकिन फिर भी लोग 5 साल बाद सरकार को तो बदल ही देते हैं। सरकारें बदल रही हैं, नेता बदल रहे हैं, बागवानी मंत्री बदल रहे हैं, बागवानों के हालात क्यों नहीं बदल रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम बागवान जो है शायद संगठित भी पूरी तरह से नहीं है। सभी वर्ग संगठित है, हमारे कर्मचारी भाई संगठित है। वो सरकारों को जो है वो निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देते हैं संगठित होकर। लेकिन हम किसान बागवान जो है पूरी तरह संगठित नहीं है। ये एक हमारे में भी कमी है, अपनी कमी को भी जो है वो बताना चाहिए। सरकारों का जो रोल है वो एक अलग अलग नज़रिया उसमें आता रहता है। मैंने तो पिछले 4 सरकारों में जो है एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है। 2000 जब तत्कालीन बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा जी रहे, उनके साथ काम किया है। मैडम स्टोक्स जी रहे, उनके दौर में काम किया है। उसके बाद ठाकुर महेंद्र सिंह जी रहे, उनके दौर में काम किया है बागवानी मंत्री। अब जो है जगत नेगी जी है, इसमें भी 7-8 महीने इनके साथ काम देखते हुए हो गया है। सरकारें सभी एक जैसी होती है। अगर हमारी ताकत, हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा जो है उस चीज़ को लिए जो है एकजुट होगी तो ज़रूर सरकार के निर्णय जो है हमारे पक्ष में आते हैं। उसका मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ। पिछली सरकार जो थी उसमें हमें 4.5 साल तक जो है हम बार बार बातचीत का दौर करते रहे, लेकिन सरकार ने हमें नहीं बुलाया। हमें आखिर में जो है संघर्ष करना पड़ा। अभी 5 अगस्त को हमारा 1 वर्ष पूरा होना है। जो सचिवालय घेराव हमने किया, वो जब हमने सचिवालय घेराव किया
तो सरकार की उस पूर्व सरकार की आंखें खुली और सरकार ने कुछ बातचीत का दौर चलाया, कुछ निर्णय लेने के लिए जो है आनन फानन में कुछ जो है नोटिफिकेशंस निकाली, लेकिन ज़मीन पे नहीं उतरी। उसके बाद बागवानों ने सीधा मन बनाया, 21 सीटों में से जो है वो बागवानी सेब बहुल क्षेत्र की 14 सीटें जो है कांग्रेस की झोली में डाल दी और कांग्रेस की सरकार को लाने में हिमाचल के किसानों बागवानों की एकता ने जो है वो करके दिखाया। और इस सरकार ने भी जो है आते ही किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। अब वो हमारा तो 20 सूत्रीय मांग पत्र है संयुक्त किसान मंच का, कुछ बातें जो है हमारी पटल पे आनी शुरू हुई है, कुछ बातें अभी नहीं मानी है। जिन बातों के जो बातें मानी है उसका हम स्वागत कर रहे हैं, जो बातें नहीं मानी उसकी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा, ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। यही मेरा कहना है कि किसान बागवान की दशा जो आपका प्रश्न है क्यों नहीं बदलती, वो इसलिए नहीं बदलती कि हम संगठित नहीं है, हम अपनी रोजी रोटी के लिए जो है वो ईमानदार नहीं है। हम एक दूसरे के ऊपर टकटकी लगा के बैठते हैं कि वो आदमी करके दिखाएगा, वो करके दिखाएगा। हमें जो है जब तक हम सब एकजुट होकर जो है अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, अपनी अगली पीढ़ी के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये बागवानी हमारी सेब की बागवानी है चाहे कोई अन्य बागवानी है। अब आप देख ही रहे हैं टमाटर की बागवानी जो इस बार हुई है, इस बार तो जो है हमारे टमाटर ने जो है हमारे बागवानों को किसानों को फ़ायदा दिया है। पिछले साल जो है उन्हीं को नुकसान हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका न्यूनतम मूल्य जो है तय नहीं है, जिसका संघर्ष हम सब कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि हम सब्जियां फल सब पे न्यूनतम मूल्य तय हो। ये सारी चीज़ें तभी होगी जब हम संगठित रहेंगे। ये मेरा 5 अगस्त 2022 का आप जो जिक्र कर रहे हैं, भारी बारिश हो रही थी, सचिवालय के बाहर बागवान डटे हुए थे। उस वक्त एक सवाल उठकर आया था कि जिस वक्त पर बागवान को अपने बगीचे में मौजूद होना चाहिए, सेब तुड़ान करना होना चाहिए, किसी मंडी में अपने सेब बेच रहे होने चाहिए, उस वक्त बागवानों को संघर्ष करना पड़ रहा था। आज करीब करीब 8-9 महीने का वक्त बीत चुका है, लगभग अब साल होने वाला है। उसके बावजूद अब जब बागवान को मंडी में होना चाहिए, अपना सेब बेचने की कोशिश कर रही होनी चाहिए, बागवान को सेब तोड़ रहे होने चाहिए, एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ रही है, पत्रकारों के ज़रिए सरकार तक बात पहुंचानी पड़ रही है, तो हालात क्यों नहीं बदल रहे? ये हालात तो ज्यों के त्यों बने हुए, पिछले साल के मुकाबले और इस साल के मुकाबले में तो कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। देखिए ऐसा है, हमें लगता है कि हमारे सेब में किसी की नज़र लग गई है। हमें जो है बार बार इस परिस्थिति में पहुंचना पड़ता है। पहले पूर्व में जो पिछले वर्ष की बात है, 5 अगस्त के संघर्ष की बात है, बारिश में जो है हमें बारिश के दौर में जो है हमें इस तरह के संघर्ष करने पड़े। और इस वर्ष का दौर है, इस वर्ष जो है एक वर्ग की वजह से जो है हम सब आड़ती भाइयों की बात नहीं कर रहे, कुछ आड़ती भाई है हमारे, वो भी हमारे मित्र हैं, उनके एक निर्णय की वजह से जो है हमें फिर ये दोबारा से ये कार्यक्रम जो है इस संघर्ष में आना पड़ रहा है। और पहले जो है वो पिछले वर्ष का संघर्ष था, उसमें उस वक्त की तत्कालीन सरकार थी, इसलिए हमें संघर्ष करना पड़ा। हमें लगता है कि हमारे सेब के ऊपर कुछ नज़र लगी है, इसलिए हम सबको अपने जितने भी स्वार्थ है उसको छोड़कर जो है इस अपनी जो अगली पीढ़ी है उस तक पहुंचाने के लिए अपनी सेब की बागवानी को, चाहे वो कोई अन्य भी बागवानी है, स्टोन फ्रूट्स है या अन्य बागवानी है, उसके लिए जो है एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। मिल बांटकर जो भी कोई हमारी मुश्किल हो जाती है उसका समाधान भी तो मिल बैठ के निकाल देना चाहिए, चाहे कोई भी वर्ग है, चाहे आड़ती वर्ग है, चाहे हम लोग हैं, चाहे सरकार है। हम सबको ट्रांसपोर्टर से हम सबको मिलजुल कर इस अपनी आर्थिकी को बेहतर बनाने के लिए, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ईमानदारी से अपने स्वार्थों को पीछे छोड़कर काम करने की ज़रूरत है। ये मेरा कहना है। हरीश चौहान जी कह रहे हैं सेब पर नज़र लगी है। एक नज़र हरीश चौहान के राजनीतिक जीवन पर भी लोगों की है। जब केंद्र सरकार 3 कृषि बिल शुरुआत में लाई जो बाद में कानून बने, उस वक्त से चाहे वो प्रेस क्लब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जहां पर आपने कहा था कि बागवान अभी कंफ्यूज है कि ये बिल सही भी हैं या गलत, उसके बाद भाजपा से दूरी 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 और अब इतनी दूरी हो गई कि आपने अभी खुद कहा कि सेब बहुल इलाके में भाजपा को साफ़ कर दिया। तो क्यों ये नाराज़गी है आपकी भाजपा से? देखिए, नाराज़गी मेरी किसी से नहीं है। मेरी सबसे पहले तो मेरी रोजी रोटी है। मैं तो उस वक्त के टाइम में भी जो किसान आंदोलन में दिल्ली में जो एक मीना लगा के आया, जिसमें 738 हमारे बागवान किसान शहीद हुए, 1.25 साल जो है वो आंदोलन चला रहा। मेरी दूरी कहीं नहीं है, दूरी तो सिर्फ व्यवस्था की है। जो व्यवस्था मेरी कम्युनिटी के लिए नहीं होगी, उस व्यवस्था को मैं कभी भी उसके लिए हामी नहीं भरूंगा, उसको नकारता रहूँगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नई व्यवस्था में जुड़ गया हूँ, मैं आज भी उसी व्यवस्था में हूँ। मैं जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर का आदमी हूँ
और आडवाणी जी के दौर का आदमी हूँ, मुरली मनोहर जोशी के दौर का आदमी हूँ, असूलों का आदमी हूँ, असूल पर चलने वाला आदमी हूँ। और जिस दिन मुझे लगता है कि मेरी पार्टी जिसमें मुझे आस्था है वो पार्टी हमारी कम्युनिटी के लिए, मेरे बागवान किसान की बात नहीं सुन रही, तो उसके खिलाफ भी संघर्ष करने से पीछे नहीं चूकूंगा। वो मैंने करके दिखाया है, सचिवालय में करके दिखाया है, उसकी अगुवाई करने में मैं फ्रंट फुट पर जो है सभी संगठनों के साथ रहा हूँ, खड़ा रहा हूँ। मुझे अपने किसी कैरियर की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कोई किसी पद की लालसा है। मुझे सिर्फ अपनी कम्युनिटी की लड़ाई लड़नी है, किसान बागवान के हित की लड़ाई लड़नी है। उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे हमें अपना बलिदान भी देना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। किसान आंदोलन में हमने ये चीज़ सीखी है। आपने किसान आंदोलन की बात की है, हम तो वहाँ अपना सब कुछ न्यौछावर करके बैठ गए थे, और वो भी उस सरकार के खिलाफ जिस सरकार में मेरी जो है 34 साल से 35 साल से आस्था है। 1988 से लेकर, मई 1988 से लेकर मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ। लेकिन फिर भी अपनी सरकार की जो है मेरी कम्युनिटी के विरोध की जो भी बात होगी उसके खिलाफ खड़ा रहना मेरी जिम्मेवारी है। जिस दिन हम सब बागवान, सब संगठन इस चीज़ को समझेंगे, राजनीति को एक अलग परिप्रेक्ष्य में रखेंगे और आवाज़ उठाने की हिम्मत करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो मुश्किल दौर है, हम किसानों बागवानों का मुश्किल दौर है, उसमें हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे और अपनी बातों को मनवाने में सक्षम होंगे। मेरा ये कहना है। आप अटल अडवाणी की बात कर रहे हैं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे अटल अडवाणी और मोदी शाह की भाजपा में अंतर पूछूं, लेकिन अगर उस बात में जाएंगे तो वो लंबा खींचेगी। लेकिन आपने एक व्यवस्था की भी बात की, और व्यवस्था की जब बात हो रही है तो हिमाचल में कहा जा रहा है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तित होगी, बागवानों के हालात बदलेंगे? क्या आप लोगों को व्यवस्था परिवर्तन नज़र आ रहा है, या फिर अभी सिर्फ उम्मीद है और आशंका है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी रहती है। किसान बागवान तो हमेशा उम्मीद रखता है, वो ईश्वर पे भी उम्मीद रखता है। आपको पता है इस बार बागवान की सेब को कितना नुकसान हुआ है। अति ओलावृष्टि हुई, मौसम ख़राब हुआ, जब हमारा फ्लोरिंग वक्त था मौसम ख़राब हुआ। हमें तो ईश्वर पे भी उम्मीद है। आजकल आपको पता है त्रासदी हो गई है बुरी तरह, 10% हमारे ऑर्चर्ड बह चुके हैं, और हमारी स्टोन फ्रूट्स की जो फसल बची थी वो सारी ख़त्म हो गई है, और अन्य चीज़ें भी जो है बहुत मुश्किल में है। इसलिए हमें उम्मीद है, उम्मीद के ऊपर दुनिया टिकी है। और हिमाचल प्रदेश में कम से कम हमें ये इसलिए उम्मीद है कि सरकार ने बातचीत का दौर शुरू से चलाया है। हमें इसलिए उम्मीद है कि हमारी अगर सारी बातें नहीं मानी जाएगी, कुछ बातों के लिए जो है सरकार माध्यम बनेगी, रास्ता बनेगी। व्यवस्था तो सरकार ने लागू करनी है, वो व्यवस्था मैं नहीं लागू कर सकता या कोई अन्य वर्ग नहीं लागू, व्यवस्था सरकार लागू करती है। हमें उम्मीद है, उम्मीद के ऊपर जो है किसान बागवान हमेशा ज़िंदा रहता है। वो अपनी फसल के लिए भी उम्मीद लगाता है, मंडियों में बेचने के लिए भी उम्मीद लगाता है, और अपनी आगे के दौर के लिए भी उम्मीद लगाता है। इसी उम्मीद के साथ हम टिके हुए हैं। व्यवस्था परिवर्तन जो है उसमें भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। हमारे लिए डीबीटी के माध्यम से जो दवाइयों का दौर था, वो पूर्व सरकार में हम बार बार कहते रहे कि इसको जो है पीपी सेंटर में द्वारा भेजा जाए ताकि मार्केटों को रेगुलेट किया जाए। नहीं किया, इस सरकार ने आते कर दिया। कम हुई ज़्यादा हुई वो तो आगे की लड़ाई है, करी। हम किलोमीटर किलो के हिसाब से जो है ट्रांसपोर्टेशन की मांग करते आए बार बार, कई 15 साल से करते आ रहे थे। सरकार ने की, कोशिश की, अब उसमें कई किलोमीटर में ज़्यादा है या कम है वो अलग लड़ाई है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको सरकार ने किया। एचपीएमसी में हम सेब अपना स्टोर रखते थे, 2 रुपये किलो स्टोर लिया था। प्रदेश के अन्य प्रदेशों में भी जो स्टोर थे वहाँ कम रेट होता था, और एचपीएमसी में रेट स्टोर करने का ज़्यादा, 40 पैसे वहाँ घटा दिए। और क्या व्यवस्था होनी चाहिए? अब आप देखिए कि सीए स्टोर्स जो एक हमारे लिए आने वाले फ्यूचर के लिए, सीए स्टोर्स की तरफ सरकार बढ़ना शुरू करी है। सरकार ने जो है लगभग 7 के करीब जो है सीए स्टोर सेब बहुल क्षेत्र में खोलने की जो है बात की है। तो अगर ये चीज़ें हो रही है तो अभी तो शुरुआत है, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। पर आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर सरकार ये नहीं करेगी, हमारी बातों को नहीं मानेगी, तो संयुक्त किसान मंच जो है संघर्ष करने से भी नहीं चूकेगा। ये भी एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यही मेरा कहना है। सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश चौहान हमारे साथ मौजूद थे। बागवान नेता हैं, और नई सरकार है तो नई उम्मीदें हैं, लेकिन बागवान के हालात बदलते नहीं, ज्यों के त्यों रहते हैं। विश्व पटल पर सेब राज्य के तौर पर स्थापित करने की बात बड़ी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर वास्तव में ऐसा करना है तो उसके लिए बागवानों के कष्ट को, बागवानी के दुख पीड़ा को समझकर उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।